दोस्तों चंद्रयान 3 जब 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने में सफल रहा, तब हर कोई काफी गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन आज हम आपको जो खबर बताने वाले हैं वह सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने अब रिसर्च एक्टिविटी के 7वें दिन ही कुछ ऐसी खोज कर दी है जिसे देखकर नासा के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। ये खोज इतनी बड़ी है कि इससे चंद्रमा को लेकर हमारा दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल सकता है। दरअसल दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर ऑक्सीजन होने की पुष्टि की है। साथ ही हम अब हाइड्रोजन को खोजने के लिए और भी तेजी से रिसर्च एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं। बता दें कि चंद्रमा पर ऑक्सीजन का मिलना काफी बड़ा संकेत है कि यहाँ पर पानी की मौजूदगी भी हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो हमारा दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाएगा, क्योंकि तब चंद्रमा पर मानव के लिए पहुंचना और ज्यादा लंबे समय तक रहना संभव हो सकता है। इतना ही नहीं बल्कि प्रज्ञान रोवर ने 7 दिनों तक रिसर्च करते हुए चंद्रमा पर कुछ और काफी महत्वपूर्ण एलिमेंट के होने की पुष्टि की, जिसमें साउथ पोल के लूनर सरफेस के पास सल्फर और सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम शामिल है। ये सभी खनिज पदार्थ पृथ्वी पर इंडस्ट्री के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और कुछ तो क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में भी शामिल है। ऐसे में चांद पर इनकी मौजूदगी भारत के लिए काफी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अब अगर हम चंद्रमा पर भारत के मिशन को समझने की कोशिश करें तो वहां पर इतने महत्वपूर्ण क्रिटिकल मिनरल की खोज होना भारत को चंद्रमा पर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रिसर्च एक्टिविटी को बढ़ावा देने, साथ ही भविष्य में यहाँ पर खनन की संभावना को खोजने के लिए प्रेरित करता है, जिसके इस्तेमाल से हम आने वाले कुछ दशकों में ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास कर सकेंगे कि चंद्रमा पर इन सभी मिनरल रिजर्व का खनन करके पृथ्वी पर इंडस्ट्रियल यूज के लिए ला सके। दोस्तों यही वजह है कि चंद्रमा को लेकर भारत अपनी महत्वाकांक्षा आगे भी जारी रखेगा, जो हमारे आर्थिक विकास के लिए काफी अच्छा साबित होगा। बता दें कि अभी हम हीलियम-3 की खोज को लेकर भी काम कर रहे हैं, जो अगर भारत को मिलता है तो हम यूरेनियम को रिप्लेस कर सकते हैं। हीलियम-3 एक ऐसा खनिज पदार्थ है जो पृथ्वी पर लगभग ना के बराबर मौजूद है, और इसके इस्तेमाल से हम 30 लाख लोगों की आबादी वाले शहर को 1 साल तक ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, वह भी सिर्फ 500 किलोग्राम हीलियम-3 के जरिए। इतना ही नहीं बल्कि हमने कल ही आपको इस बात की जानकारी भी दी थी कि रोवर के अलावा हमारे विक्रम लैंडर में लगे उपकरणों ने भी रिसर्च के दौरान काफी हैरान करने वाली जानकारी दी, जिसमें हमें इस बात का पता चला कि असल में चंद्रमा के सरफेस पर तापमान का अंतर सिर्फ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर भी -50 डिग्री से -70 डिग्री तक हो सकता है, जो पृथ्वी के बिल्कुल उलट है। ऐसे में इन सभी नई डिस्कवरीज को देखकर हर कोई हैरान है और इस बात पर ध्यान लगाए बैठा है कि आगे ना जाने हमें और क्या नई जानकारी मिले। साफ है दोस्तों कि अब इस तरह की खोज के साथ हमारा चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह से सफल होता दिखाई दे रहा है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई है, जिसमें एक काफी बड़ी बढ़ोतरी के लिए अब भारत तेजी से आगे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। बता दें कि ग्लोबल विंड एनर्जी प्रोडक्शन के मामले में भारत पहले से ही एक बड़ा प्लेयर है, लेकिन अब अपने इस नए कदम के साथ हम इसका निर्यात भी बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं, जिसके लिए भारत योजना तैयार कर चुका है और हम इस पर तेजी से काम भी कर रहे हैं, जो आने वाले समय में भारत के लिए काफी बड़ा एडवांटेज होगा। दरअसल दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब साल 2027 तक 21.7 गीगावाट की नई विंड एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी स्थापित करना चाहता है, जो हमारी कुल प्रोडक्शन कैपेसिटी को 63.6 गीगावाट कर देगी, जिसके इस्तेमाल से हम न सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर ऊर्जा की पूर्ति कर सकेंगे, बल्कि इससे हम पवन ऊर्जा के एक बड़े एक्सपोर्टर के तौर पर भी सामने आ सकते हैं, जिसका मार्केट साल 2027 तक 69 गीगावाट से बढ़कर 122 गीगावाट तक जाने की संभावना है। यही वजह है दोस्तों कि भारत के पास काफी संभावनाएं मौजूद हैं। बता दें कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत की कोशिशें अब रंग लाती दिखाई दे रही है। हमारे देश में कई प्राइवेट और पब्लिक कंपनियां साथ मिलकर विंड एनर्जी को जनरेट करने वाले कंपोनेंट काफी अच्छी क्वालिटी और कोस्ट इफेक्टिव तरीके से बनाने की तकनीक विकसित कर चुके हैं, जिन्हें हम ज्यादातर स्वदेशी रूप से ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब इनके निर्यात में भी हमें बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि पश्चिमी देश विंड एनर्जी की सप्लाई को लेकर जरूरी कंपोनेंट चीन से हटाकर भारत में शिफ्ट करना चाहते हैं, ताकि इनकी सप्लाई लाइन के लिए वह चीन पर निर्भर न रहे। आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि भारत अपने देश में पवन ऊर्जा बनाने में इस्तेमाल होने वाले ब्लेड के 7% वैश्विक उत्पादन का हिस्सा अपने पास रखता है। साथ ही गियर बॉक्स और टावर की मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी हम 12% की हिस्सेदारी अपने पास रखते हैं, जिसमें आने वाले समय में काफी बड़े स्तर पर बढ़ोतरी देखी जाएगी, क्योंकि यूरोपियन और अमेरिकन
कि जैसे अब विंड एनर्जी में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट भारत से खरीदने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए रिन्यूएबल के क्षेत्र में मजबूती का एक और बड़ा कारण बनेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन चंद्रयान 3 को मिली सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।